नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, कहते हैं ना कि कई बार लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और बुजुर्ग कहा करते थे कि जब सुस्ती ज़्यादा फैल जाए तो कई बार उस सुस्ती को भगाने के लिए डंडा भी चलाना पड़ता है। उसी तरह से कांग्रेस में जो आराम परस्ती हो गई थी, जैसे कहा जाता है कांग्रेस के बारे में कि संघर्ष से निकली हुई पार्टी आराम परस्त हो गई थी, उस आराम परस्ती को भगाने के लिए राहुल गांधी को भी अल्टीमेटली डंडा चलाना पड़ा। और डंडा ऐसा चला कि उसका असर भी दिखने लगा है। आज संडे है तो संडे स्टोरी में आज विश्लेषण करेंगे कांग्रेस की हाल की राजनीति पर, जिसमें पंजाब में राहुल गांधी का दिया गया संदेश और उस सबसे बड़ी बात जो कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में एक नया प्रयोग किया, जहां नए चेहरे भेजे गए, ऐसे चेहरे भेजे जिनके बारे में किसी को उम्मीद भी नहीं थी, जानकारी भी नहीं थी। क्या ये कांग्रेस की नई स्ट्रेटेजी है? राहुल गांधी क्यों कार्यकर्ता को नेता से ऊपर रखना चाहते हैं या बता रहे हैं? क्या कांग्रेस की जो राजनीति का बेस है वो राहुल गांधी बदलना चाह रहे हैं समय के साथ? और सबसे बड़ी बात कि नो बैकफुट पॉलिसी कांग्रेस ने क्यों अपनाई है? ये कई सवाल हैं, ऐसे सवाल हैं जिसके बारे में डिटेल में बातचीत होना ज़रूरी है। तो एक ऐसे शख्स को हमने आज अपने साथ जोड़ा है जो कांग्रेस को पिछले 3 दशकों से ज़्यादा की पत्रकारिता में बहुत अच्छी तरह से जान रहे, कांग्रेस को वो अंदर तक जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ल जी की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अजय शुक्ल जी हमको हमारे साथ जुड़ेंगे। स्क्रीन पर आपके सामने अजय भाई जुड़ चुके हैं। अजय भाई, सीधा पहला सवाल, ये जो राज्यसभा नॉमिनेशन कांग्रेस ने की है, इसको लेके पॉजिटिव वाले कम है, लेकिन नेगेटिव एक प्रोपेगेंडा भी चलाया जा रहा है कि कांग्रेस, कोई कह रहा है कांग्रेस ने बीजेपी की नकल की है सरप्राइज पैकेज देने के चक्कर में, कोई कह रहा है कि कांग्रेस ने ऐसे लोग कहाँ से ढूंढ लिए जिसको खुद कांग्रेस ही जो है गूगल करने पे मजबूर हो रहे हैं, कोई कह रहा है कि ये बहुत बड़ी गलती है। आप इसको कैसे देखते हैं, जो कांग्रेस ने जो चेहरे खास करके नए चेहरे दिए हैं राज्यसभा में, जो कहीं जिनका नाम भी नहीं सुना था उनको आगे भेज दिया, आप इसको कैसे देख रहे हैं? मठाधीशों को बड़ी तकलीफ होती है जब कभी कोई नया आकर के बैठ जाता है। छोटी छोटी सी बातों को यदि आप देखें कि सामान्य तौर पे हम लोग अपने मीडिया से शुरू करते हैं। मीडिया में होता है कि अच्छा ये नहीं तो ये एडिटर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वही। लेकिन अचानक यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो सचमुच पूरी जड़ से काम करता रहा हो और उसे उठने का कभी मौका न मिला हो और उसे बढ़ाया जाए, तो कितना जो छोटा कार्यकर्ता होता है, जो भी कर्मचारी होता है या और साथी होता है, उसको एक बड़ा सुखद आभास होता है। एक उसे भी उम्मीद जागती है कि कभी हमें भी मौका मिल सकता है। तो लंबे समय से कांग्रेस में एक परंपरा हो गई थी, बस मठाधीश जिसको चाहेंगे वही होगा, जो होगा हम कर ले, चाहे जितना, हम तो दरी उठाने के लिए, हम तो यही करने के लिए। राहुल गांधी ने कांग्रेस में यह बदलाव आज नहीं शुरू किया। यदि आप प्रदीप भाई याद करें, 2008 राहुल गांधी महासचिव हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के और यूथ के प्रभारी बने। सबसे पहली बार उन्होंने यह प्रयोग चंडीगढ़ से शुरू किया। चंडीगढ़ के पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 22 सितंबर 2008 को उन्होंने चर्चा की थी यूथ कांग्रेस के। और उसके बाद में यूथ कांग्रेस में एक परंपरा आई कि हम चुनेंगे, लोकतंत्र स्थापित करेंगे। बड़ा बुरा लगा था तमाम सारे लोगों को, क्योंकि ऐसे क्या होता था, सीनियर कांग्रेस के लोग अपने ही लोग नॉमिनेट करवा लेते थे, किसी को भी रख लिया, क्या कर। तो अब क्या हुआ कि धीरे धीरे वो मौके मिलने लगे और वो लगातार बढ़ता आ रहा है। उससे कुछ अच्छे भी निकले, कुछ नहीं निकले, स्वाभाविक सी बात होती है, हर चीज तो बहुत टॉप होती नहीं। तो एक विश्वास जागा लोगों में कि हम भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम इनके ही हों तभी होंगे। अब आप एक चीज सोचिए, हरियाणा से जिक्र करता हूं, जिस शख्स को हुड्डा साहब भी बहुत नहीं जानते थे, मतलब इतना तो जानते थे, सब परिचित थे, क्योंकि सेक्रेटरिएट में वो उसी डिपार्टमेंट से थे जो पूरी सेक्रेटरिएट में फैसिलिटेट करते हैं, पूरी उसकी व्यवस्था का जिम्मा उठाते थे। तो अब आप सोचिए, तो उस स्थिति में
एक बड़ा कि अरे ये कौन है। लेकिन जब आप जाइएगा दलितों के बीच हरियाणा में तो पता चलेगा करमबीर यहां पर भी छोटी छोटी सभाएं करके कांग्रेस के लिए कर रहा था, करमबीर यहां पर भी कर रहा था। वो दलितों को बता रहा था कि नहीं बीजेपी गलत भ्रम फैला रही है। डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था, ये लिखा है, ये डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब में खुद लिखा है, उन्होंने जिक्र किया है, संसद में ये कहा था, जो उस समय उन्होंने संविधान सभा में कहा था, वो सारी बातें कम से कम वो होती थी। मैं ये इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मुझे याद है कई चीजों में उनको भी क्वेरीज होती थी और उनको लेकर के उन्होंने मुझसे भी कई बार बात की। जब राहुल गांधी का 2024 में पंचकुला में संविधान सम्मान सम्मेलन आयोजित किया गया तो अनिल जयहिंद उस समय पूरा देख रहे थे, तो अनिल जयहिंद ने कहा कि कुछ ऐसे लोग जो कांग्रेस की विचारधारा से हो, अंबेडकर की विचारधारा से हो और वो चाहते हो कि हम करें इनके उत्थान के लिए काम, तो ऐसे लोग, तो मैंने उसमें इनका भी नाम सजेस्ट किया कि बड़े लंबे समय से थोड़े थोड़े काम कर रहे हैं जब से ये रिटायर हुए, तो यदि इनको ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने का मौका मिलेगा तो मुझे लगता है फायदा होगा। और उन्होंने उनका यूज किया, बहुत अच्छा सम्मेलन हुआ। वहीं से अगला आदमी लग गया और जी जान से लगा रहा विधानसभा चुनाव तक। उसके बाद भी वो शांत नहीं बैठा, विधानसभा चुनाव में हार गए कुछ भी हो, लेकिन वो फिर भी अपने दलितों के बीच एक करता है। अब आप एक बात बताइए, आप कहेंगे दलितों में बस सिर्फ मौलाना जी का परिवार या इनका परिवार या उनका, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिन परिवारों ने एक योगदान दिया है उनको सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन वही कब बने रहे दूसरे को कोई नहीं देंगे। तो साहब आपको हमने सीट दे दी, आप विधानसभा ले लो, आप लोकसभा ले लो, अब जो और बचा है तो और जो लोग उस तरह से जमीनी मेहनत करके आपको जिताने में जो योगदान दे रहे हैं उनको भी तो होना चाहिए। तो इस तरह से करके, तो ऐसे लोग यदि लिए जाएंगे तो आदमी को लगेगा यार कल के दिन हमारा भी तो भाग्य खुल सकता है। यह सोच राहुल गांधी की है। इसीलिए अब ये कांग्रेस ये कहने की बजाय अब ये पुराने ढर्रे की नहीं, राहुल गांधी की कांग्रेस, राहुल गांधी ने एक और चीज सेट की कि हम किसी को निकालेंगे नहीं, किसी को वो नहीं करेंगे। ठीक है, आप कर क्या रहे हो, बैठो जाके। यदि आप नहीं कर रहे हो तो आराम से बैठो, आराम से अपना लेक्चर दो, जो करना है करो, क्योंकि आपको हमने बहुत दे दिया। बदले में आपने क्या दिया इसकी समीक्षा आप खुद करो। अब हम उन लोगों को देंगे जो लगे हुए हैं। आप ही के यहां जिस लड़के को दिया गया वो लगभग 30 साल से 25-30 साल से जमीनी तौर पे लगा रहता है बेचारा, चाहे जो उससे बन पड़े, थोड़ा बन पड़े, बड़ा बन पड़े, जो बन पड़े बना रहता है। किसी से मांग रहा था क्या, कुछ कह रहा था क्या, जो उसे जिम्मेदारी दी जा रही थी निभा रहा था। यदि उसको मिलेगा तो आप बताइए कितने छोटे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। तो राहुल गांधी ने जो काम किया है वो इस सोच पर किया है कि कैसे हम उन कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएं। राहुल गांधी बार बार बब्बर शेर कहते हैं, तो जब बब्बर शेर कहते हैं और अभी उन्होंने हाल ही के दिनों में पंजाब में जब संबोधित किया तो अपने सारे नेताओं को भी ये ताकीद करते हुए ये बात कह दी, साफ साफ कह दी कि ये कार्यकर्ता है जो तुम्हारी ताकत। तो ये इस बात का संदेश है, इस बदलाव का संदेश है कि कांग्रेस जो भी नेता बनता है वो वास्तव में कार्यकर्ता बनाते हैं। तो उस कार्यकर्ता को भी तो कुछ ये उम्मीद रहनी चाहिए कि यदि हम अच्छा करेंगे, हम समर्पित रहेंगे, तो हमें पार्टी भी इनाम दे सकती है, अपनी तरफ से दे सकती है, बिना मांगे दे सकती है। मैं आपको बताऊं कि हिमाचल का तो आप खुद ही जानते हैं, करमबीर का तो मैं बता दूं उसने तो कहीं मांगा भी नहीं था। उसने विधानसभा में जरूर चाह रहा था कि मुलाना से टिकट मिल जाए, लेकिन मुलाना से टिकट किसी को दूसरे को दिया गया था। तो उसके बाद में करमबीर फिर भी चुपचाप समर्पित भाव से काम कर रहा था। तो
उस चीज का यदि इनाम मिल रहा है तो ये तो अप्रिशिएट करना चाहिए। फिर दूसरी चीज राहुल गांधी ने एक और की कि जातीय समीकरण को भी बांधने की कोशिश की कि दलित को भी मिल जाए, पिछड़े को भी मिल जाए, आदिवासी को भी। तो वो है। और जो कांग्रेस के लिए समर्पित, जो आपके यहां हार गए थे, वो अभिषेक मनु सिंघवी, जो लीगल सारे मामलों को संभालते हैं और किस तरह से कांग्रेस पे लगातार लीगल तमाम कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, ऐसे में वो भूमिका अदा कर रहे हैं, तो उनको रिपीट करना भी जरूरी था, वो भी किया गया। तो अब आप बताइए, जैसे आप क्या हैं आनंद शर्मा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन वास्तव में उन्होंने सब कुछ पाया, उन्होंने क्या दिया कांग्रेस को? जब आप इसकी समीक्षा करेंगे तो इसकी वो खुद समीक्षा करें। हरियाणा में विनोद शर्मा के परिवार में आज यदि खाने को रोटी भी है तो कांग्रेस की दी होगी। अथाह धन उन्होंने किया, सब कुछ पाने के बाद उन्होंने कांग्रेस को क्या दिया? धोखा। कांग्रेस के कैंडिडेट को हरवाकर अपने बेटे को बनाने के लिए खरीद फरोख्त से लेके सब कुछ किया, बीजेपी के साथ मिलकर सारे काम किए। अब आप बताइए, आपके जन्म के पहले से कांग्रेस का ही आपके उनके पिताजी केदारनाथ जी से लेके सब आ रहे हैं। जब सब कुछ आप उनका, आज आप उन्हीं को धोखा दे रहे, तो ऐसे लोगों का लेके क्या करेंगे? तो वो चाहिए है जो इस विषम परिस्थिति में भी खड़े। तो देखिए जी तो अजय भाई, जी एक चीज बताइए, आपने जैसे बीच में जाती है उसकी समीकरण की बात की, तो मैं दर्शकों को बता दूं कि हिमाचल में इस एक सीट के जरिए पार्टी ने एक जातीय समीकरण कैसा बनाया। ठाकुर राजपूत मुख्यमंत्री, एक दलित प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा में भेजा एक ब्राह्मण को। तो एक ये समीकरण कांग्रेस ने इस एक सीट के जरिए, वो भी एक साधा है। मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था, आपने जैसे आपने कहा कि कार्यकर्ताओं को नेता से ऊपर राहुल गांधी कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं में एक विश्वास जगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो कांग्रेस बदल रही है, राहुल गांधी की कांग्रेस बन रही है, कहीं राहुल गांधी एक कैडर बनाने की कोशिश करें कि कांग्रेस को भी एक कैडर बेस्ड पार्टी की तरह खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं समझता हूं आपने बहुत सही नब्ज पकड़ी है। सच्चाई यही है कि कांग्रेस का कोई कैडर बेस्ड तो वोट है नहीं, किसी जात का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, किसी का नहीं, सर्वधर्म समभाव का है। तो राहुल गांधी दो चीजें चाहते हैं। एक, युवाओं को भविष्य दिखाई दे कांग्रेस में, तो युवाओं को संदेश जाना चाहिए। अनुभव को भी ये दिखाई दे कि यदि हम समर्पित भाव से लगे रहेंगे तो हमें भी मौका मिलेगा। इसके बाद में दलित समुदाय को और आदिवासी समुदाय को, पिछड़े को भी ये लगे कि कांग्रेस अगड़ों की पार्टी नहीं है, कांग्रेस हमारी पार्टी है। और ब्राह्मण भी ये ना कहे, क्षत्रिय भी ये ना कहे, राजपूत ना कहे कि हमें इग्नोर किया जा रहा है। तो अब आप देखिए, सबको मौका देने की कोशिश की जा रही। तो ये जो एक समीकरण बनाने की कोशिश की गई, देखिए अब आप कहें 100% फॉलो हो जाएगा तो वो तो नहीं हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक उसमें और कोई नहीं कर सकता है, खांचे में नहीं फिट किया जाए, लेकिन कोशिश की जा सकती है एक सच्ची। तो मुझे लगता है उस दिशा में राहुल गांधी बढ़ रहे हैं। और आप अभी देखिएगा जो केरल में है, केरल में जिस तरीके से राहुल गांधी वहां प्रयोग कर रहे हैं, वो अपने आप में यूनिक होगा। लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती, क्योंकि लगता है अभी हमें फौरी हम देख रहे होते हैं, लेकिन ये लड़ाई बड़ी लंबी है, क्योंकि राहुल गांधी को सिर्फ बाहर नहीं लड़ना है, बीजेपी से नहीं लड़ना है, अपनी पार्टी के अंदर ज्यादा बड़ी लड़ाई है। क्योंकि उनकी पार्टी के लोग नहीं पचा पा रहे, क्योंकि लंबे समय तक आराम तलब हो गए, और स्थिति ये हुई जो संघर्ष से उपजी पार्टी, वो संघर्ष छोड़ के आराम तलबी में चली गई। तो अब राहुल गांधी संघर्ष करना सिखा रहे, जगह जगह मुद्दों को लेकर लड़ना सिखा रहे। कांग्रेस, आप इसका उदाहरण आप देखिए, कल चंडीगढ़ में जिस तरह से कांग्रेस की पूरी टीम और एक होके खड़ी थी, आप उसमें प्रताप बाजवा भी थे, राजा बनिंग भी थे। राहुल गांधी के संदेश का असर है, आओ लड़ो आके,
सिर्फ ये कह के इनाम नहीं ले लोगे, हम दलित हैं तो हमें मिल जाए, या हम पिछड़े हैं मिल जाए, हम राजपूत है मिल जाए, या हम सिख है मिल जाए। नहीं भाई, लड़ना तो पड़ेगा, और जब आप लड़ेंगे तभी होगा। तो ये भी एक बड़ी अच्छी चीज है, और इस दिशा में राहुल गांधी ने जो किया है उसका असर देखने को मिल रहा है। मैं आज पंजाब में अभी 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 आपसे बात करने के पहले होके आया हूं। उस जगह से होके आया जहां पर आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छी बढ़त थी। आज लोगों से जो आम आदमी पार्टी के वोटर थे वो आज कह रहे हैं कि नहीं, अब तो लग रहा है कि कांग्रेस बेस्ट। अब आप सोचिए, यदि वो कह रहे हैं बगैर किसी प्रचार के, क्योंकि जैसे नरेंद्र मोदी ने मीडिया पे कब्जा कर रखा है सेंट्रल लेवल पे, पंजाब में आप देख लीजिए, और मैं तो बड़े लंबे समय से बताता रहा हूं, 2022 से भी बता रहा था कि कैसे तमाम जो भारत के विरोधी हैं, जिन्हें कहेंगे आतंकवादी संगठन जो चलते हैं कनाडा और दूसरी जगह से चलाए जाते हैं, उन लोगों की मदद से आम आदमी पार्टी जीती थी, और मैंने उसके कई तथ्य भी दिए थे। बहरहाल हमें यह पता था कि बीजेपी और उनका खुद का अपना ये म्यूचुअल गेम है, क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत के लिए ये करना है, और वो ड्रामा था। इसीलिए इसकी लिखित शिकायतें जाने के बावजूद आज तक कभी भी जांच नहीं कराई नरेंद्र मोदी सरकार ने। तो वही चीज है, तो आज लगभग लगभग एक्सपोज हो रहा है। तो जो ये करना चाह रहे हैं, और वो सामने आ रहा है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का केस खत्म किया गया, जो राउज एवेन्यू की कोर्ट कह रही थी कि सारे सबूत हैं, जो हाई कोर्ट कह रहा था, सुप्रीम कोर्ट कह रहा था, अचानक एकदम से कोर्ट कहने लगी कि नहीं, कोई सबूत ही नहीं। कल तक तुम यही कह के रिजेक्ट कर रहे थे जमानत, आज कह रहे हो कि कोई सबूत नहीं है, सीबीआई सबूत पेश नहीं कर रही है। तो साहब अपने आप में दिखाई देता है, और जिसको होता है, तो आप उदय भानु चिप को जमानत होती है साहब, रातों रात आप ले जाके दूसरी कोर्ट से ऑर्डर लाके स्टे कराते हैं, फिर कराते हैं। तो ये बताता है, क्योंकि जो लड़ रहा है उससे, असली में जो लड़ रहा है उससे परेशानी है, और इसीलिए सारा गेम। तो राहुल गांधी अब कांग्रेस को वो तैयार करना चाहते हैं, भले कांग्रेस उस राज्य में बहुत मजबूत ना हो, लेकिन लड़ती हुई दिखनी चाहिए। आप सोचिए, जी। उत्तर प्रदेश में पिछले 35 साल से कांग्रेस नहीं है, लेकिन कांग्रेस ही अकेले लड़ रही, समाजवादी पार्टी आपको कहीं सड़क पे नहीं दिखाई देगी। जी। आप चाहे बनारस में बात कर ले, चाहे आप इटावा में बात कर ले, चाहे आप आगरा में बात कर ले, चाहे लखनऊ में बात कर ले, अब तक विधानसभा का घेराव सिर्फ कांग्रेस ने किया है, इतने साल में समाजवादी पार्टी ने नहीं किया है। तो इससे अब आप जी। समझ लीजिए कि वो कांग्रेस जिसके 2 सिर्फ एमएलए हैं, वो इस स्थिति में लड़ रही है, और जिसका जो मुख्य विपक्षी दल है वो घेराव तक नहीं कर पा रहा है, जो अपने बंगले से आधा 500 मीटर दूर हजरतगंज चौराहे पे गांधी प्रतिमा पे धरना नहीं दे पा रहे हो। तो अब आप सोच लीजिए, तो ये एक राहुल जी। गांधी ने पैदा कर दिया है। जी। अजय भाई एक चीज़ बताइए कि आपने उदय भानु चिप का जो या यूथ कांग्रेस का ज़िक्र किया, तो मैं आपको अपना बताता हूँ कि कांग्रेस का इतिहास देखते हुए ऐसा लग रहा था मुझे भी कि कोई न कोई कांग्रेस के अंदर से ही इस जो यूथ कांग्रेस का जो प्रदर्शन का तरीका है उसको लेके सवाल खड़े करेगा। लेकिन पहली बार मुझे हैरान किया कांग्रेस ने कि जब देखा कि पूरी की पूरी कांग्रेस उसको सपोर्ट कर रही है। किसी ने भी उसके खिलाफ या उसके अगेंस्ट नहीं बोला, पूरी कांग्रेस सपोर्ट करी। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि कांग्रेस ने अब नो बैकफुट पॉलिसी पे काम करना शुरू कर दिया है। ये मेरी समझ आई उस इंसिडेंट से। हो सकता है मैं शायद गलत भी हूँ तो आप बताइएगा। दूसरा मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जो अभी मौजूदा आप राजनीतिक हालात, देश-विदेश, विदेश नीति सब कुछ आप देख रहे हैं। इस वक़्त में पिछले 1 डेढ़ महीने में ख़ास करके जब से बजट सेशन का पहला सत्र हुआ वहाँ से लेके अब तक राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों की राजनीति को कैसे देख रहे हैं? ये बदली राजनीति नज़र आ रही है, आपको लग रहा है कि कांग्रेस अब इसी तरह की एग्रेसिव राजनीति करेगी या आपको लग रहा है कि ये अभी क्योंकि मौका ऐसा है, इसलिए कांग्रेस की ये राजनीति है, वक़्त के साथ कुछ और भी बदल सकता है?
नहीं, मुझे लगता है कि अब कांग्रेस लड़ने की ही राजनीति करेगी और यही राहुल गांधी का एजेंडा है। राहुल गांधी ये चाहते हैं कि ये संदेश जाए कि हम जनता से नहीं कह रहे हैं, जनता तो आके खड़ी हो, हम उससे आह्वान यदि कर रहे हैं तो हम लड़ते दिखाई दे रहे हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि कांग्रेस सिर्फ प्रवचन दे रही, संसद से सड़क तक हम लड़ते दिखने चाहिए। हम राज्य में थोड़े हैं तो भी हम 4 आदमी ही सही प्रदर्शन करते हैं। आज इसका एक उदाहरण देता हूं। उत्तराखंड में जो महिला कांग्रेस की वहां प्रमुख है, अकेले जिस समय अमित शाह वहां पहुंचे हैं, वो अपना वो ले करके निकल पड़ी घर से और पुलिस के बीच में घुस गई और जाकर के वहां बैठ गई रास्ते में। क्या कांग्रेस में पहले ऐसे होता था? और सफेस्टिकेटेड नहीं, और वो भी महिलाओं में तो और भी नहीं था। आज कम से कम वो लड़ती आपको दिख रही है। इसी तरीके से यूथ को आप देखिए, जगह जगह आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जो कांग्रेस लड़ने से बिल्कुल किनारा कर ली थी, अब एनएसयूआई भी एक्टिव दिखाई देती है। उसी का नतीजा है इतने सालों में पटना में पहली बार कांग्रेस एनएसयूआई जीत गई। अब आप क्यों? क्योंकि वहां के स्टूडेंट्स की लड़ाई आरजेडी नहीं लड़ रही थी, कोई और नहीं लड़ रहा था, कांग्रेस लड़ रही है। जो कांग्रेस इस तरह की लड़ाई नहीं लड़ती थी, अब वो लड़ रही है। वहां के जितने सारे पेपर घोटाले से लेके सब कुछ हुए, सबको लेके कांग्रेस खड़ी है, जबकि जानती है वहां स्टेक नहीं है हमारा बहुत, हम तो दूसरों के साथ। इसके बाद ये संदेश है इस बात का कि नहीं, हम लड़ने निकल पड़े हैं। आप देखिए बॉम्बे में जिस तरीके से महाराष्ट्र में वहां पर यूथ कांग्रेस के वो वहां की बसों में, वहां के उसमें जो ट्रेन चलती है लोकल में, सब में चढ़ चढ़ के और कंप्रोमाइज पीएम ले लेके नहीं और जगह मिल रही, ऐसे कर रहे हैं। तो आप सोचिए, ये जज्बा जग गया। दिल्ली में मेट्रो के अंदर इसी तरीके से। तो ये अपने आप में इस बात का है कि कांग्रेस अब इस दिशा की तरफ ये संदेश देते हुए, ये सिखाते हुए बढ़ रही। चंडीगढ़ में आप तो देखें, सफेस्टिकेटेड ढंग से होता था। आज चंडीगढ़ में कांग्रेस जिस तरह से लड़ रही है, हमें लगता ही नहीं था कि कांग्रेस ऐसे लड़ सकती है, लेकिन आज दिखाई दे रहा है। और आज वो जेल जाने से नहीं डर रहे हैं। एक समय में डरते थे क्या होगा, क्योंकि अब कांग्रेस ने इसके लिए भी कमर कस ली कि हमारे कार्यकर्ता जाएंगे तो जो बात आपने कही कि पीछे नहीं हटेंगे। आपके ही मुख्यमंत्री ने डंके की चोट पे दिल्ली में कह दिया कि हमारे यूथ के कार्यकर्ता थे, हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो सही बात है। अब आप ये देखिए, क्या आपके यहां हिमाचल में कभी ऐसा हुआ था कि आपके यहां की पुलिस रोक के कहे नहीं पहले ये करेंगे पूरी प्रक्रिया तभी कोई चीज होगी। आज ये हिम्मत तब आई है ना जब लीडरशिप की तरफ से संदेश है। तो यही चीज मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी के शब्दों में कि पीछे के काल में कुछ समय जो वो हुआ, कंप्रोमाइज्ड कांग्रेस बन गई थी, हमें उससे निकाल के इसको फिर उसी जगह ले जाना है जो संघर्ष वाली कांग्रेस होती थी, लड़ने वाली कांग्रेस होती थी। ये खुद राहुल जी के शब्द हैं। तो मैं वो कह रहा हूं कि कांग्रेस को उस तरह से, और जो लोग अपने आप को लीडर समझ के कि नहीं साहब हम ही, तो आप अपने लिए घर में जाके बैठिए और खुश रहिए, आप कांग्रेस के सीनियर लीडर। हमें लड़ाने के लिए हम दूसरे ले आएंगे जो राहुल जी संदेश देते हैं, नाचने वाले घोड़े और तो वो करने वाले, दौड़ने वाले। तो वही चीज वो उस दिशा में एकदम से तो नहीं बढ़ा जा सकता था, धीरे धीरे राहुल जी ने उसका कदम बढ़ाया। अब आप देखिए मध्य प्रदेश, जीतू पटवारी, कुछ भी हो सकता है बहुत सारे लोगों को स्वीकार ना हो, लेकिन कम से कम जीतू पटवारी जिस दिन से बने हैं, आप बताइए मुझे एक भी दिन कि कोई मुद्दा हो मध्य प्रदेश का जिसको लेके लड़ता नजर ना आया हो। जो 50 किलो का बोझ लाद के पैदल कृषि मंत्री के पास पहुंच जाता है, दीजिए इसका जो आपने दाम कहा। तो आप, ये संदेश है। आप देखिए, जो जहरीला पानी पी करके इंदौर में मरे, इंदौर की सारी सीटें बीजेपी के पास है,
कोई भी सीट ऐसी नहीं जो कांग्रेस के पास हो। बावजूद इसके उस इंदौर के जो मरे हैं वो बीजेपी वाले, लेकिन उनके लिए लड़ कौन रही थी? कांग्रेस। राहुल जी उनका जी मनोबल बढ़ाने पहुंचे। तो ये अपने आप में है कि राहुल गांधी वो कांग्रेस बना रहे हैं कि अब हम जनता के लिए लड़ेंगे, जनता के साथ मांगेंगे और जनता के बूते खड़े होंगे। अब हम किन्हीं इन लोगों के नहीं, ऑर्गेनाइजेशन हमारा सिर्फ उस सिस्टम को मेंटेन करे। तो जी ये एक बड़ी अच्छी चीज है और उसमें आपकी कितनी वफादारी है वो आपकी आगे आएगी। जी 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 जी। आपने जीतू पटवारी का नाम लिया तो मैं तो फर्म बिलीवर हूँ अजय भाई कि क्रॉस द पार्टी किसी भी पार्टी का कोई भी उठा के प्रदेश अध्यक्ष देख लीजिए, अकेला जीतू पटवारी ऐसा है जो मुझे रोज सड़क पर नजर आता है। किसी भी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ये करता नजर नहीं आता, जो रोज सड़क पर नजर आता है वो है अकेला जीतू पटवारी। खैर, राहुल गांधी ने एक संदेश, जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि पंजाब से एक संदेश दिया। कई बार होता है ना कि सुस्ती मिटाने के लिए डंडा भी चलाना पड़ता है। एक संदेश ने कांग्रेस में काफी कुछ बदल दिया है और कांग्रेस की आगे की क्या रणनीति रहेगी उसका भी काफी इशारा किया है। ये खैर लंबा टॉपिक है, किसी दिन और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज जो अभी कांग्रेस की मौजूदा राजनीति पर जो आपने जानकारी दी, हमारे दर्शकों को सारा विश्लेषण करके बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अजय भाई। जल्द आपसे मुलाकात का फिर एक वादा चाहते हैं। जी।